छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। वो लॉकडाउन का टाइम भी कितना मुश्किल टाइम था, है ना? जब डॉक्टर्स लगे हुए थे पीपीई किट पहनकर लोगों की जान बचाने में, फ्रंट लाइन वर्कर्स लगे हुए थे देश की व्यवस्था संभालने में, सोनू सूद लगे हुए थे लोगों को घर पहुंचाने में, और भोली भाली जनता लगी हुई थी अपने घरों में दालगोना कॉफी बनाने में। इस दालगोना कॉफी के साथ एक बात बड़ी सरप्राइजिंग थी कि हर वो इंडियन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव था उसने एक बार तो दालगोना कॉफी बनाई ही बनाई। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि सिर्फ एक ही बार बनाई, दोबारा बनाने की किसी की हिम्मत ना हुई। दालगोना की अचानक बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर दूसरे कॉफी आउटलेट्स वालों को बड़ी जलन हुई। दूसरे आउटलेट्स आपस में बात करते थे कि अरे भाई, इतने सालों से कैपेचिनो और एम्बियंस के नाम पे 10 रुपए की कॉफी को 150 में बेच कर इतनी इज्जत कमाई थी, ये कल का छोकरा हमारी कोल्ड कॉफी का सारा थंडर ही ले गया। एक तो फ्री के वाईफाई की भी कोई इज्जत ना बची, नहीं तो पहले लोग वाईफाई के चक्कर में घंटों बैठा करते थे ऐसे कैफेज में, और वेटर भी एनीथिंग एल्स सर पूछ कर कॉफी पे कॉफी पेल दिया करता था। 2 घंटे बाद कॉफी का बिल देखकर आदमी सोचता था, यार इससे अच्छा तो साइबर कैफे ही चला जाता। वैसे तो सभी के लिए बहुत ही तकलीफ भरा था ये लॉकडाउन, लेकिन इस लॉकडाउन का फायदा हुआ लोखंडवाला के भोलू को। स्ट्रगलिंग एक्टर है बेचारा, लॉकडाउन की वजह से रोल्स मिलने बंद हो गए थे उसे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहे हैं ना कि जब रोल्स मिलने बंद हो गए तो इसमें फायदा किसका हुआ? अजी, रोल्स तो लॉकडाउन से पहले भी घंटा कहां मिलते थे उसे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कम भोलू को अब अपने दोस्तों और घर वालों को कहने के लिए बहाना मिल गया। कहने लगा, यार शूटिंग बंद है ना इसलिए काम नहीं है, वरना तुम्हारा भोलू तो छा जाता एकदम बड़े पर्दे पर। हाँ, आग ही लगा देता स्क्रीन पे। भोलू की मम्मी भी अब उसे हल्के हल्के ताने मारी दिया करती थी। भालू की तरह पूरा दिन सोया रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? लॉकडाउन में उसके पापा जी उसे घर से ना निकलने की हिदायत देते देते कहते थे, जैसे इतने सालों से बिठा के खिला रहे हैं वैसे ही आगे भी खिला देंगे, लेकिन घर से बाहर मत निकलियो, समझे? लेकिन घर में रहते हुए भी पता नहीं कैसे भोलू को भी कोरोना हो ही गया, और कहीं ये वायरस फैल ना जाए इसलिए उनके घर वालों ने उसे कर दिया क्वारंटाइन, यानी कि एक कमरे में बंद। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे धीरे धीरे उसके घर पे बाकी सब भी पॉजिटिव हो गए, रह गए सिर्फ उसके पापा जी। तो भोलू के घर वालों ने अपने नेगेटिव पापा जी को ही क्वारंटाइन कर दिया और बाकी सब पॉजिटिव लोग मजे से रहने लगे पूरे घर में। लेकिन पापा जी का अकेले कमरे में मन नहीं लगता था ना, इसलिए वो भी पॉजिटिव हो गए। तो धीरे धीरे उनकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई, और जैसा कि अधिकतर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ हो रहा था, इस फैमिली की भी सबसे पहले चली गई सूंघने की क्षमता, यानी कि स्मेल। और इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया भोलू के पापा जी ने। अब आप सोच रहे होंगे, अरे स्मेल चली गई, इसमें फायदा कैसा? एक्चुअली भोलू के पापा जी को पिछले कई सालों से गैस की प्रॉब्लम थी। जैसे मेट्रो नहीं आती अपने स्टेशन पर हर 5 मिनट के बाद, वैसे ही हर 5 मिनट में पापा जी अपने स्टेशन से बॉम्ब छोड़ते थे। समझ रहे ना आप? ऐसा बॉम्ब जो एटम बॉम्ब से भी खतरनाक होता था। हाजी, एटम बॉम्ब का क्या है, वो तो फिर भी बस एक ही बार में जान लेता था, लेकिन ये बॉम्ब हर 5 मिनट में भोलू की फैमिली की जान निकाल देता था। तो जैसे ही कोरोना की वजह से भोलू के फैमिली मेंबर्स की स्मेल गई, उन सभी ने राहत की सांस ली। सोचा, चलो अच्छा है, कम से कम पापा जी की खुशबू बदबू से तो छुटकारा मिलेगा कुछ दिन। और चुनौती को अवसर में बदलना तो कोई भोलू के पापा जी से सीखे। उनकी फेवरेट डिश होने के बावजूद बेचारे ने पिछले कई सालों से मूली के पराठे नहीं खाए थे, क्योंकि घर वाले खाने ही नहीं देते थे। लेकिन घर वालों की स्मेल क्या गई, उन्होंने सुबह शाम दिन रात जी भर के जो मूली के पराठे पेले हैं, बाय गॉड की कसम। नहीं मतलब कोरोना में तो वैसे टेस्ट भी चला जाता है, लेकिन इनके पापा जी को कौन समझाए।
और पराठे खा के ऐसे ऐसे बॉम्ब फोड़े भोलू के पापा जी ने कि पड़ोसियों को लगने लगा कि इनका परिवार कोरोना को देश से भगा के ही मानेगा। और जब भोलू की फैमिली का कोविड ठीक हुआ तो टेस्ट करवाने से पहले ही उनको पता चल गया था कि कोविड चला गया। पूछो कैसे? नहीं, भोलू के घर वाले एंटीजन और आरटीपीसीआर तो बाद में करवा रहे थे, उन नॉर्मल लोग जैसे करवाते हैं जिनका दिमागी संतुलन ठीक होता है। लेकिन भोलू की फैमिली, अरे कहां कोई नॉर्मल है, पापा जी के मूली के परोठे ही थे फैमिली का आरटीपीसीआर। जब खुशबू बदबू वापस आने लगी तो समझ गए सब कि हाँ, अब कोरोना ठीक हो गया। और कोविड का वैक्सीन लगवाने से पहले ही भोलू के परिवार के लिए वैक्सीन तैयार हो गई थी। क्या है ना कि पापा जी की छोड़ी हुई गैस तो उन सबके बॉडी में जा ही रही थी, और उस हार्मफुल गैस को सरवाइव करके उन सभी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनी है ना, कि अगर किसी तरह कोरोना फिर से उनकी बॉडी के अंदर चला भी गया तो खुद कोरोना का ही दम घुट जाएगा। एक दिन भोलू की फैमिली भोलू के लिए लड़की देखने लड़की के घर गए। भोलू ने घर में एंट्री लेने से पहले ही पापा जी को कोने में ले जाकर टोचन दी और कहा, सुनो पापा, अपने हाथों पे ना कंट्रोल रखना। नाश्ता या खाने का कुछ भी दिक्कत अगर टूट पड़े ना तो देखना, अगर गरज के साथ बौछार हुई और माहौल खराब हुआ या मेरा रिश्ता टूटा ना तो घर पे आपका खाना ही नहीं, हुक्का पानी भी बंद करवा दूंगा मम्मी को बोल के। बेचारे पापा टेबल पर समोसा, कचौरी, पकोड़े, गुलाब जामुन देख देख के बस मन महसूस के बैठे थे। इतने में लड़की की माँ ने पापा से पूछा भी, अरे आप भी लीजिए ना, बेटी ने खुद बनाया है। पापा ने हाथ बढ़ाया ही था कि भोलू ने पापा को देख के ऐसे घूरा जैसे पापा बेटे के रिजल्ट आने पर बेटे को घूरा करते थे। खैर, कुछ ही देर में लड़की सामने से चलकर आई, हाथ में चाय की ट्रे। सभी को चाय देने के बाद लड़की भोलू के बगल में बैठ गई। कुछ देर बातचीत होने के बाद अचानक सभी को फिर उसी एटम बॉम्ब फटने के बाद वाली गैस का आभास हुआ। भोलू ने पापा को घूरा और मन ही मन सोचा, भाई मेरे पापा मेरी शादी की बात बनते बनते बिगाड़ देंगे आज। सभी ने कुछ सेकंड्स के लिए सांस रोककर काम चलाया, मगर 5 मिनट बाद फिर वैसा ही एक साइलेंट इस टाइप से कुछ धमाका हुआ, और इस बार भोलू का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। अब भोलू की पूरी फैमिली भोलू के पापा को घूर रही थी। भोलू के पापा भी लाइक, मैंने क्या किया यार? कुछ देर बाद लड़की की माँ ने कहा, चलिए अब लड़का लड़की को कुछ देर अकेले बात करने का मौका दे देते हैं। बाय गॉड की कसम, ये अरेंज मैरिज में ना बस इतना ही मौका मिलता है लड़का लड़की को एक दूसरे को समझने के लिए, उसके बाद तो बस आर्या पार। भोलू और लड़की एक कमरे में बैठे एक दूसरे से बात करने लगे कि अचानक भोलू को फिर से वही जानी पहचानी सी गंध आई। भोलू के तो पसीने छूट गए। मनी मन भोलू ने पापा को गरियाना शुरू कर दिया। सोचने लगा, अरे पापा आज मेरा गेम बिगाड़ के ही रहेंगे। बताओ यार, दूसरे कमरे में बैठे होने के बावजूद ऐसी गैस छोड़ी कि यहाँ तक क्या आई। कहीं इस लड़की को ये ना लगे कि मैंने किया है। हे भगवान, गया ये रिश्ता हाथ से। भोलू बेचारा नाक भी बंद नहीं कर पा रहा था, बस सांस रोक कर बैठा हुआ था कि तभी लड़की ने प्यार से पूछा, क्या आपको भी मूली के पराठे पसंद है? कहीं लड़की को ये तो नहीं लग रहा कि ये सब भोलू ने फैलाया। भोलू ने पलट के कहा, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आप क्यों ऐसे पूछ रही हैं? क्या आपको भी सांस रोकनी पड़ रही है क्या? लड़की ने कहा, जी नहीं, मुझे तो आदत है। मतलब ये कि मुझे ना मूली के पराठे बहुत पसंद है। आज भी सुबह 2 पराठे ज्यादा हो गए मेरे, और इस वजह से ना ये हो जाता है। हैं? हाँ, मगर टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे पास इसका बहुत बढ़िया उपाय है। भोलू ने सदमे में आके पूछा, उपाय? कैसा उपाय? बताती हूँ। मेरे पास ना अलग अलग वैरायटी के रूम फ्रेशनर्स हैं, मोगरा, गुलाब, वेलवेट रोज, जैस्मिन और मेरा सबसे फेवरेट चंदन फ्लेवर स्प्रे। आई लव इट। भोलू ने मनी मन सोचा, यार ये तो मेरे पापा से भी बड़े बड़े बॉम्ब फेंकती है, और घर में ब्लास्ट करने के लिए पापा के साथ साथ ये भी आ गई तो फिर घर में तो दिन भर बमबारी होती रहेगी। बस फिर क्या था भैया, वहां से चुपचाप निकल आया भोलू भैया, मगर बन ना पाया अभी तक किसी के भी सही। एक चीज जरूर है, उनके घर में मूली के पराठे बनना जरूर बंद हो गए।
तो भाई कैसी लगी कहानी? मजा आया? नहीं देखिए साहब, आपका घर जो है भोलू की फैमिली की तरफ है नहीं, फिर भी पेट बेहाल ना हो इसके लिए मूली का पराठा खाइएगा जरूर, लेकिन सोच समझ के, समझ रहे ना? हाँ। An M&M original.